बेटा सबसे पहले हम देख रहे हैं आज कुछ फ्रैक्शंस देख रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि सब देख लीजिए 1/2 इट मीन्स मैंने बोला किसी भी चीज़ का हाफ पार्ट क्या होता है बेटा, उसे बोलते हैं 50%। क्या बोलते हैं? 50%। 1/3 मीन्स 33.33%। 1/4 मीन्स 25%। 1/5 मीन्स 20%। इसका मतलब क्या है? कभी कभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने बोला 1/2 ऑफ 100, तो क्या बोलते हैं बेटा आप? ये तो लेते हो 1/2 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स 50। बहुत ईजी हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैंने बोला 50% ऑफ 100, इसका मतलब क्या? आधा करना है डायरेक्टली। क्या करना है इसका? हाफ करना है। कितना करना है? हाफ करना है। कितना होगा बेटा इसका? 50। तो क्या हुआ? अगर मैंने कहीं पे कहा 33.33% ऑफ 900, क्वेश्चन बेटा ये वाला है। तो हम जो बेसिकली कैसे करते हैं, जब परसेंटेज हमने पढ़ा है 33.33 अपॉन 100 और फिर मल्टीपल लगा 900 कर दिया। बेटा बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती नहीं होती है। तो वैदिक मैथ्स के अंदर हमने किसी चीज़ सीखनी है, शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कैसे करना है। 33% हमने जब पढ़ा है बेटा, इसको कितना पढ़ा है हमने? 1/3 के बराबर है नहीं है? क्या करेंगे इसको? 1/3 ऑफ 900 कितना हो गया? 3 3 जा कितना है बेटा? समझ आ रही? इसकी वैल्यू हम 33 1/3% समथिंग ये लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से चलता है, क्योंकि क्या है हमारे पास ये हमारा ऐसा नंबर है। कौन सा नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पढ़ा था क्लास 9th में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारे क्या होता है, इसको हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में भी चेंज किया था। तो वही क्वेश्चन है ये। तो हमने इसमें क्या पढ़ना है, एक चीज़ और देखनी है बेटा। एक चीज़ छोटी सी बात थी, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। जैसे कि बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, अभी तो बहुत टॉपिक है इसका। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 चलता रहेगा इस तरीके से। जो फ्रैक्शंस पढ़ेंगे समझ में आएगा। छोटे बच्चे हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सेकंड चीज़ लेके चलता हूँ। हमने पढ़ा है A% ऑफ B, ये पढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू बराबर किसकी होती है? B% ऑफ A के बराबर। A% B करो, B% A करो, बात एक ही है, ठीक है ना। आपको क्या करना है? माइंड में करना है। कैसे करना है? मैंने लिखा है यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आ गया 9.08% ऑफ 50, ये क्वेश्चन है। अब मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ उसको लिखने के लिए? अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, बड़ा दिमाग खराब होगा मेरा। 9.08% ऑफ 50 क्या सिखाया हमने? A% ऑफ B इक्वल क्या होता है? B% ऑफ A। इट मीन्स चाहूँ तो इसका उसको 50% ऑफ 9.08। अब 50% क्या बनाया था हमने? 1/2 के इक्वल होता है। तो 1/2 ऑफ 9.08 कितना आएगा बेटा? डिवाइड 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ईजी हो गया ना समझ क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया इतना? बस। फिर एक क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमारे पास, जैसे कि हमने पढ़ते हैं 25 का स्क्वायर आया, यही 45 का स्क्वायर आया, या 95 का स्क्वायर आया, या आपका 85 का स्क्वायर आया, जिसका यूनिट प्लेस 5 होता है। जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है? 5 होता है। उनका स्क्वायर्स फाइंड 15 हो गया, 25 हो गया, 45 और 35 जो भी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमने कैसे करना है? 25 का इसका 25 मल्टीप्लाई 25, ये तो होता है बेटा, ये तो होता है। यानी जिसकी यूनिट प्लेस 5 है
तो 5 क्या बनता है, 10 बनता है। क्या बनता है बेटा, 10 बनता है। ये लॉजिक लगता है जिसका यूनिट प्लेस 5 है, या ये समझ लो जिनका लाख का सम कितना होता है बेटा, 10 होता है। तो वहाँ पे 5 5 जा 25 एंड 2 की मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसका जो बड़ा भैया कौन है 2 का, 3, 2 3 जा 65। इसका करना कैसे करोगे बेटा, 5 5 जा 25, 4 5 जा, कैसे किया, 45 की इंटू 45 से करी बेटा। इसका कितना हो गया 25, 4 की बड़ा भाई कौन है 5 है, 4 5 जा इजी। इसका करके दिखाओ, 95 का स्क्वायर, 95 है 95 कितना होगा बेटा, कितना आएगा नमन, 25, देन 9 का बड़ा भाई कौन है 10, 9 10 जा 9 10 जा 9 10 जा, ठीक है। देन 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर 85 85 कितना हुआ 25, इसके बड़ा भाई कौन है 9, 8 9 जा, बात समझ, इजी है ना, सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन देता हूँ बेटा मैं आगे, 65 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 75 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ये बताएगा, करो खड़ा हो जाओ। हाँ क्या लिखूँ, 65 का स्क्वायर के क्या लिखूँ वैल्यू बेटा बताओ, 25, हाँ 6 7 जा, ओके ठीक है। ये बताएगा पीयूष, बताओ क्या लिखूँ, 25, 7 का बड़ा भाई कौन है 8, 7 8 जा, तो लगेगी बेटा, ऐसे करोगे तुम हैं, अगर मैंने क्वेश्चन बोला 115 का स्क्वायर निकालना है, एक तरीका इसका और भी है, जब कंपेयर 100 से करेंगे हम, बट कंपेयर 100 से नहीं करनी है। करो बेटा कितना होगा 115 यानी कि ये होगा ना 25, 11 का बड़ा भाई कौन है 12, 12 से क्या होता है 11 जा है 13, ओके। अगर मैंने लिखा 105 का स्क्वायर तो क्या होगा बेटा, ये 105 एंड 105 की मल्टीप्लाई कितना होगा 25 एंड 10 का बड़ा भाई कौन है 11, 10 11 जा 110, उसके ग्रेटर से करनी है, ठीक है मासूम भाई। क्लियर हो गया तरीका है ना, इसे बोलते हैं फर्स्ट तरीका, जिसका बेस क्या होता है यूनिट प्लेस क्या होता है, जिसका यूनिट प्लेस वंस प्लेस यूनिट प्लेस जिसका 5 होता है उसका स्क्वायर्स फाइंड करना, इस तरीके से करते हैं, सिंपल तरीका 1। दूसरा, अगर किसी का वंस प्लेस 5 नहीं है बट क्वेश्चन दिया है 35 एंड 34 एंड 36, 43 40 6 4 10, यूनिट प्लेस का सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यानी यूनिट प्लेस डिफरेंट कोई डजंट बट होना चाहिए, सेम होना चाहिए और 10 होना चाहिए। 20 खड़े हो, बताओ कितना आएगा, बैठ के बता दो कितना आएगा आंसर इसका 21, ठीक है 5 4 जा, इसका बताएगा कौन, ये बताएगा छोटा बच्चा, बताओ 16, इसका बड़ा भाई कौन है
ठीक है, समझ में आ गया तरीका? बहुत सिंपल तरीका है। तो ऐसे ही बहुत सारे टेक्निक्स है हमारी वैदिक मैथ्स के अंदर, जिसको हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देना बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन 96, 94, 81, 89, 79, 71, 40, 4, 46, 21, 22 कर लो बेटा इसको, तो 7 कर लो, 27, 23 एंड ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चंस।